नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे लिए ही है जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे लिए ही है जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार। गाऊंगा मैं सदा तेरी हम तो सना, होठों से अपनी मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा। गाऊंगा मैं सदा तेरी हम तो सना, होठों से अपनी मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा। यीशु नाम की हो जय जयकार, 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 यीशु नाम की हो जय जयकार। Oh, living God, you are.
यहोवा, तू ही यहोवा, तू ही यहोवा, तू सबसे महान, तू सबसे महान, तू सबसे महान। जैसा परमेश्वर सबसे ऊंचा, तेरा नाम 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 सबसे ऊंचा। Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your name is higher than the heavens, it's greater than the nations, Jesus. Your name is higher than the heavens, greater than the nations, Jesus. Jesus, we lift up your name. Jesus, we lift up your name. Lord, we lift you, Lord. Jesus, we lift up your name. Oh, Jesus, we lift up your name. Oh, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा। Hallelujah, hallelujah. Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते Do हो? you love
Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हो? Because Jesus loves you. क्योंकि Amen. यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I'm so happy that we come in the house of God and He gives us moments to come in the house of God. और हमें बहुत ही खुशी कि हम परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर हमें बहुत सारे वजह And देता I है। say that every time in praise and worship, every weekend, but I never get tired of saying that because I realize that coming in the house of God is a blessing. और मैं हर बार कहती हूँ, हर सप्ताह में, हर शनिवार रविवार को कहती हूँ कि परमेश्वर के भवन में आना ये बड़ा आशीष है और मैं कभी थकती नहीं क्योंकि ये यहाँ पर आना एक आशीष है। And it's not by any accident that we land up here, but God brings us here. और ये कोई दुर्घटना के कारण हम यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन ये परमेश्वर है जो हमें लेकर आता है। He brings us here. Tell somebody, I'm brought by the King. वो हमें लेकर आता है। किसी को मुड़कर बोलो कि राजा मुझे लेकर आया है यहाँ। And I just love His presence. Even this, it can't be compared to anything else. मैं उसके उपस्थिति से बड़ी प्रेम रखती हूँ कि उसकी तुलना में किसी भी बात से नहीं कर सकती। Well, if you're with me this evening, we can turn to the book of Genesis chapter 1. हम वचन की ओर जाए और उत्पत्ति इसका पहला अध्याय And we look at verses 28 onwards. और 28वें पद से हम देखें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Can we say amen to it? क्या हम आमीन बोले इसके? Amen. Heavenly Father, as we come in your presence, स्वर्गीय पिता आपके उपस्थिति में आते हुए we प्रभु, ask of you, speak to our hearts प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिलों से बात as we करना। yield unto your presence this जैसे evening. प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं आपकी उपस्थिति में, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। This evening we'll talk from this, from the scripture, आज शाम को हम वचन से बात करेंगे and this is an inspiration from what our pastor is teaching us. और जो पास्टर हमें सिखा रहे हैं ये उसमें से एक प्रेरणा के रूप में हम देख सकते थे। And our pastor has been sharing from this word, और पास्टर इस वचन से बात करते आए हैं and it is a privilege to stand and serve और ये बड़ा ही सौभाग्य है कि यहाँ पर खड़े रहकर सेवकाई करें in his anointing. उनके अभिषेक में। Tell somebody we stand किसी को मुड़कर बोले कि हम खड़े रहते in हैं his anointing. उनके अभिषेक में। And as we hear from the word of God this evening, और जैसे हम आज शाम को वचन से सुनते हैं, God blessed Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी and He said to them, और उनसे कहा, He said, be fruitful, फूलो और फलो okay, and increase in number. और पृथ्वी में भर जाओ। He says, be fruitful वो कहता है कि फूलो फलो and increase in number. और पृथ्वी पर भर जाओ। Tell somebody, be fruitful. किसी को मुड़कर बोले कि फूलो और फलो। I won't say increase in number because that's your choice. मैं नहीं कहूंगा कि पृथ्वी पर भर जाओ, ये गिनती में बढ़ना ये आपका चुनाव है, But He says, be fruitful. लेकिन वो कहता है कि फूलो और फलो। And God has destined man to be fruitful. और परमेश्वर ने तय किया है मनुष्य के लिए कि वो फलदायक हो, To increase in number is multiply, कि बहुगुणित होना या गिनती में बढ़ना वो बढ़ने की बात है, which means to say be more. कि जिसका अर्थ है कि ज्यादा होना। Okay, but it says be fruitful in the लेकिन वो- first place. लेकिन सबसे प्रथम स्थान में वो कहता है कि फलदायक हो जाओ या फूलो फलो। He says be fruitful and multiply, वो कहता है कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, fill the earth and subdue it, इस पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। rule over the fishes in the sea and the birds in the sky. Say Some- you have dominion over them. कि किसी को मुड़कर बोलो कि तुम्हारे पास वो हुकूमत, उन पर अधिकार है, समुद्र की मछलियां और आकाश के परिंदों पक्षियों पर And the animals और वो पृथ्वी पर The रेंगने living वाले creatures जानवर जो पशु है उन that पर, move on the ground. जो पृथ्वी पर रेंगने वाले सारे पशु Which है means उन God पर। gave us dominion. इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें हुकूमत दी, Which means God gave them dominion. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, He gave them power. परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य He दिया, gave them a परमेश्वर responsibility. ने उनको ये जिम्मेदारी दी And part of that responsibility और उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा ऐसा was to be fruitful and कि- to multiply. कि वो फलदायक हो और इस पृथ्वी पर भर जाए। He asked them to be fruitful and multiply because man was made in the image of God. उसने परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि तुम फलदायक हो जाओ और इस पृथ्वी पर भर जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी उन When पर He रखी। made Adam, जब उसने आदम को He made बनाया, Adam in His own image. उसने आदम को अपने रूप में And बनाया। Pastor has been sharing with us about this. और पास्टर इस विषय में बात करते He आए made हैं him हमसे। like
उसने अपने समान बनाया, He made him like on the earth. कि अपने समान इस पृथ्वी पर बनाया उसे, And he said, be fruitful. और उसने कहा कि फलदायक हो, Which means, जिसका अर्थ है what does it mean when you plant a plant? जब आप कोई पौधा लगाते हो किसी जमीन पर, Yeah, and what happens when it grows? क्या होता है जब वो बड़ा होता है? You nurture it, आप उसकी देखभाल you करते हो, feed it, उसको आप पानी it या gets the पोषण right देते sunlight, हो, उसको सही प्रकार की सही मात्रा it में gets रोशनी the good मिलती है, soil, उसको सही जमीन मिलती है, it grows, फिर वो बढ़ता है and then it bears fruit. और फिर आगे जाके वो फल ले आता It है, bears fruit वो फल लेके आता है like itself, अपने समान, which means जिसका अर्थ है that in that fruit कि उस फल में there can be another tree, उसमें एक और वृक्ष या पेड़ हो सकता है, because that fruit has the same seed, क्योंकि उस फल में वही बीज है, which means जिसका अर्थ है when God made Adam कि जब परमेश्वर ने आदम को and he बनाया told Adam, और आदम को कहा be fruitful, कि तू फलदायक हो, which means he said, build me on the earth. तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे बना इस पृथ्वी पर, Everything about me, let it be on this कि earth. हर एक बात जो मेरे बारे में है वो इस पृथ्वी पर हो जाए, Whatever comes out of you, जो कुछ तेरे से बाहर निकलेगा, whatever you do, जो भी तू करेगा, wherever you go, तू जहाँ भी जाएगा, whoever you bear, जिसको भी तू जन्म देगा, it should be like me. वो मेरे समान Which हो, means जिसका अर्थ है that Adam had to bear another Adam. कि आदम को एक और आदम को जन्म देना था, And the other Adam had to bear another few और Adams. फिर वो दूसरा जो आदम जन्म लेगा उसने दूसरे और आदमों को जन्म And देना है, pastors very beautifully sketched this entire picture in our mind. और पास्टर ने बहुत खूबसूरती से इस चित्र को हमारे मन में सजा दिया He said that God wanted His kingdom, people like Him, His reign on this earth. कि परमेश्वर ने चाहा कि वो अपना राज्य बनाए, अपने समान लोग इस पृथ्वी पर राज करे, And He wanted people like Adam who will subdue in His authority, और in परमेश्वर- His image, in His likeness, परमेश्वर ने चाहा कि आदम जैसे लोग हो जो उसके अधिकार में, उसके प्रतिरूप में उसको स्वाधीन करे सारी to बातें, multiply. ताकि वहां पर बढ़ोतरी का कार्य But हो। unfortunately, what happened? लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, That the enemy was jealous of it. जो शत्रु है वो उसने ईर्ष्या रखी और उसे बुरा लगा इस बात से, And there was no way और कोई रास्ता नहीं बचा that Adam कि आदम could be fruitful. कि वो फलदायक बन Well, पाए, he multiplied, कि वो गिनती में बढ़ तो गया but he wasn't fruitful. लेकिन वो फलदायक नहीं हो पाया। You know me? There were more Adams. बहुत और आदम हुए, There was Cain, there was Abel. कायन था, हबील था, After that, there was another generation. उसके बाद एक और पीढ़ी There was आई, another एक generation. और पीढ़ी आई उसके And बाद, we all are Adam's generation, और right? हम सब आदम के वंश से आए Which हैं, means that one man multiplied, कि जिसका अर्थ है कि एक मनुष्य जो है वो बहुगुणित हुआ या but he बड़ा, wasn't fruitful. लेकिन वो फलदायक नहीं हुआ, Because being fruitful कि फलदायक होना was producing उसका अर्थ ये कि उत्पन्न करना God on earth. परमेश्वर को पृथ्वी The पर, being of God on earth. कि परमेश्वर का अस्तित्व पृथ्वी पर And लाना। so it was very unfortunate तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यवश हुआ ऐसे that Adam multiplied, कि आदम गिनती में तो बढ़ा, but he couldn't be fruitful. लेकिन वो फलदायक नहीं हो पाया, And then God tried to do it through Noah. और परमेश्वर ने नूह के जरिए से ये काम करने की He कोशिश की, said, go, be fruitful कि उसने कहा कि जा और तू फलदायक and हो replenish the और earth. इस पृथ्वी पर भर जाओ। Now, Noah replenished the earth, अब नूह ने इस पृथ्वी को भर तो दिया, but somewhere लेकिन कहीं ना कहीं he couldn't be fruitful वो फलदायक नहीं हो because पाया, he couldn't bring God क्योंकि वो परमेश्वर को लेकर आ नहीं पाया, in the next, वो अगली to the next, in the वो next. अगले पड़ाव में या अगली बातों में वो He लेकर नहीं आ couldn't पाया, bear another वो दूसरे ऐसे प्रतिरूप को जन्म नहीं दे पाया righteous. जो धार्मिक हो, He couldn't bear another वो एक और किसी दूसरे को जन्म नहीं दे who was पाया like God. जो परमेश्वर के रूप या परमेश्वर के And समान God हो, did it again and again. और परमेश्वर ने बार बार ये He कोशिश did की, it through Abraham. उसने इब्राहिम से किया, And he went on and on. और ये काम में वो जारी रहा, Because he wanted to bear. क्योंकि वो चाहता था कि कोई जन्म He ले, wanted mankind to be वो fruitful. चाहता था कि मनुष्य जाति वो फलदायक हो, To bear. कि वो जन्म दे, To be able to bear कि वो काबिल हो कि इस प्रकार का वो जन्म दे पाए what God is. कि जो परमेश्वर का What अस्तित्व God है, has deposited. कि जो परमेश्वर ने निवेश कर रखा है What उनमें was उसको, planted. कि जिसको परमेश्वर ने बोया है What उसको, was put कि inside. जो परमेश्वर ने अंदर डाला उसको। Tell somebody, God wants me to be fruitful. किसी को मुड़कर बोलोगे परमेश्वर चाहता कि मैं फलदायक हूँ, He just doesn't want me to multiply. वो बस ये नहीं चाहता कि मैं गिनती में He बढ़ूं, wants my family to be blessed and then multiply. वो चाहता कि मेरा परिवार आशीषित हो और फिर गिनती में बढ़े, And then when they multiply, they will be blessed children. और तब जाकर जब वो गिनती में बढ़ेंगे तब वो आशीषित बच्चे कहलाए Amen. जाएंगे। आमीन। Gives a great joy to see some plant grow. और बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमने लगाया हुआ पौधा बढ़ रहा है, But if it is a tomato plant,
अगर टमाटर का पौधा है and it's growing, और अगर वो बढ़ रहा it है, has leaves. उसको पत्ते हैं, But if it doesn't bear a tomato, लेकिन अगर उस पर टमाटर उग कर नहीं आएगा we'll say something's wrong with that plant. तो कोई तो खराबी है उस पौधे में, Something wrong with that plant. कुछ तो खराबी है फिर, Either I'm doing something wrong या तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ or there is something wrong with that plant. या फिर उस पौधे के साथ कुछ तो खराबी है, Yeah. Or if a rose plant is growing या फिर गुलाब का पौधा हमने लगाया है and we see, the leaves have come in तो हम देखते हैं कि पत्ते वहां पर आए हैं उस पौधे में, and we feel that any moment a beautiful rose will come up. और हमें लगता है कि किसी भी पल एक अच्छा खूबसूरत गुलाब And वहां some पर people आएगा। put chai patti and all those kind of manure to, let it grow. और कुछ लोग होते हैं जिनके अलग अलग तरकीबें होते हैं, चाय पत्ती लगाएंगे, बाकी सारी बातें लगाकर उसको जल्दी उगाने के लिए, But it's not growing. लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं वो बढ़ ही नहीं रहा, It is not natural. वो नैसर्गिक नहीं It है, is not वो natural नैसर्गिक नहीं that है। anything you plant ऐसी कोई भी चीज जिसको हम बोते will हैं not grow. वो बढ़ेगी नहीं, And if it grows, और अगर बढ़ती है, it won't bear fruit. अगर वो फल लेकर नहीं आती है, It is unnatural. वो नैसर्गिक बात नहीं It है। is natural for the people of God परमेश्वर के लोगों के लिए ये नैसर्गिक है to bear the fruits of God. कि जो परमेश्वर के फल लेकर आए वो, It is natural for the people of God परमेश्वर के लोगों के लिए ये नैसर्गिक to बात be है prosperous, कि वो धनवान हो, to be healthy, कि वो सेहतमंद हो, to be fit and fine. कि वो सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। And if something goes wrong, अगर कोई बातों की खराबी होती it है, is unnatural. ये अनैसर्गिक Because बात the है, word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन if you कहता look है, at with me in the book of John, अगर हम यूहन्ना की किताब में देखें, it says verses 1 to 2, उसका 15वां अध्याय और पहला और दूसरा पद, वहां पर कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलता है उसे वह छांटता है ताकि और फले। I am the true vine and my father is the gardener. Tell somebody, मैं परमेश्वर के बगीचे का फूल हूँ. Okay. I am the fruit of God's garden. मैं परमेश्वर के बगीचे का एक फूल हूँ। I am the true vine and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, Which means जिसका अर्थ है it is natural कि ये नैसर्गिक if है you are in God कि अगर आप परमेश्वर में हो that He demands of us to be fruitful. कि यो हमसे आज्ञा करता है कि हम फलदायक हो, He demands of us वो हमसे चाहता है in ये our natural state कि हमारे नैसर्गिक दशा में to bear कि हम लेकर आए our God. हमारे परमेश्वर The को, things of God. परमेश्वर की बातों को जन्म The दे, fruits of God. परमेश्वर के फलों को जन्म It दे, is natural. ये नैसर्गिक है। And He says if they don't bear, और वहां पर कहा कि अगर वो फल लेकर नहीं आते, what does the gardener do? फिर वो जो किसान है वो क्या करता है, He cuts him off. वो उनको छाट देता है, Because you are a product of God. क्योंकि आप परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए एक You चीज हो, are a plant of कि आप God. परमेश्वर के लगाए हुए एक पौधे हो, And He wants you to be prosperous. और वो चाहता कि तुम समृद्ध हो, He wants you to be fruitful. तो वो चाहता कि तुम फलदायक हो। And if you're not in parallel, और अगर उसके सही दिशा में आप With एक रूप his नहीं हो, word, उसके वचन के साथ how नहीं जा can पा you रहे हो, project God on the earth? तो हम कैसे परमेश्वर को दिखा पाएंगे इस पृथ्वी पर। So He says, तो वो कहता है you ought to be fruitful. कि तुमने फलदायक होना ही We है, ought to be fruitful. हमने फलदायक होना ही है, We ought to be fruitful हमने before we फलदायक होना ही multiply. है, कि बहुगुणित होने के पहले हमने फलदायक होना है, Our jobs ought to be fruitful हम- before we get a promotion. कि हमें प्रमोशन मिलने के पहले जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने फलदायक होना Our है, family needs to be fruitful हमारा परिवार उसमें फलदायक होना है, before we bear more children. कि और बच्चे होने के पहले फलदायक होना है हमने, Our ministry needs to be fruitful हमारी सेवकाई जो करते हैं उसमें हमसे फलदायक होना है, before we do more कि ministry. उसके पहले कि हम और ज्यादा सेवकाई करें। Makes sense? समझ आ रहा है हमको? Make sense? समझ आ रहा है And He says that I'll cut it off कि वो कहता कि मैं उसे काट डालूंगा, because I want my people, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे लोग, I want my product मैं चाहता हूँ कि मेरा उत्पन्न to बात bear हो, the same things कि वो वही बातों को फल लेकर that are आए part of me. कि जो मेरे हिस्से में है बातें Now, वो if सारी लेकर Jesus आए। lives in us, कि अगर यदि यीशु मसीह हमारे अंदर there जीते is हैं no way we can be unfruitful. तो कोई जरिया या मार्ग नहीं जहाँ पर हम फलदायक ना हो, There is no way. कोई बात नहीं है, कोई There is वजह नहीं no है, way. कोई भी वजह नहीं है। It reminds me when Jesus once was walking और मुझे ये बात याद दिलाते कि जब यीशु मसीह एक समय चल रहे and थे He was going away from Bethany और बेथनी से वो चले जा रहे थे वहां and से, he was passing by a fig tree. और एक अंजीर के पेड़ वृक्ष के पास से वो गुजर And रहे it said थे, that Jesus was hungry. और वहां पे बताया कि यीशु मसीह को भूख लगी थी।
You know, it's very surprising, no? Jesus was hungry. और ये बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यीशु मसीह को भूख And why लगी। would it be mentioned in the Bible? Because there could have been many times where Jesus was hungry. और ऐसे बहुत सी बार हुआ होगा कि यीशु मसीह को भूख लगी होगी, लेकिन ये खासकर यहाँ पर बताया गया है। But Jesus wanted to say something. here. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बताने से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, And so he says Jesus was hungry. कि वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह भूखे थे। And then he sees a fig tree from far away. और वो दूर से उस अंजीर के वृक्ष को देखते हैं, And when he sees that tree, और जब उस पेड़ को देखते हैं, he says, I'll go and get that fig from it. और वो कहते हैं कि मैं उस वृक्ष से उस अंजीर को लूंगा, It खाऊंगा। looked green. वो हरा भरा तो The दिख tree रहा था, had leaves. वो उस पेड़ को पत्ते तो It थे, looked green. वो हरा भरा नजर आ रहा And था। Jesus said, और यीशु मसीह ने if कहा, it's green, अगर वो हरा है I might get a fruit. तो मुझे यकीन शायद मुझे And फल so मिलेगा Jesus वहाँ। goes up to that तो tree यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाते and हैं, he goes to pick a fruit, और वो- pick the fig. और वहां से वो अंजीर उठाने की कोशिश करते हैं, But when he goes close to the लेकिन tree, जब और करीब जाकर देखते he हैं sees that there's no fig. तो उन्हें नजर आता है कि कोई भी अंजीर है But ही the नहीं। Bible tells us लेकिन बाइबल बताती है हमें that it wasn't the season कि ऐसा था कि वो मौसम का समय नहीं था उसका, of a fig to grow on the tree. कि उस पेड़ पर उस मौसम में ऐसा कोई अंजीर उगे, ऐसा कोई मौसम था नहीं उस समय वो। And Jesus is angry. और यीशु मसीह क्रोधित And he हुए, says that he curses that tree. यीशु मसीह कहता है कि मैं उस He पेड़ को says, श्राप no दूंगा one will eat of your fruit. कि इस पेड़ का कोई भी फल कभी खाएगा And the नहीं। very next morning, और अगले ही the सुबह disciples were passing by शिष्य वहां से गुजर रहे and they थे, said to Jesus, look, Master, और वो यीशु मसीह कहते हैं कि गुरु जी look देखिए, at that tree. देखिए उस वृक्ष को, See, it's dried up from its root. देखिए जड़ से वो सूख गया They है। were happy. वो खुश हो They गए, were astonished उन्हें बड़ा ही आश्चर्य that हुआ Jesus, your word works. कि यीशु मसीह तुम्हारे जो शब्द है वो काम करते You हैं। told a tree that it will die and it died. तुमने कहा इस पेड़ को ये मर जाएगा, सूख जाएगा, ये सूख गया। And I was thinking, और मैं when I सोच रही was थी, reading this, I was thinking, जब मैं इसे पढ़ रही थी मैं सोच रही थी maybe Jesus was really hard. कि यीशु मसीह बड़े कठोर थे उस समय शायद, Poor tree. कि बेचारा एक छोटा सा पेड़ ऐसा, Just because it wasn't even his season. देखा जाए तो उसका मौसम था भी नहीं कि वो फल लेकर आए। Jesus should have known that, Lord, at least in this season, you know now that you get this fruit or you don't. You should have understood that यीशु much. मसीह को पता होना चाहिए था कि ऐसे ऐसे मौसम में फल आता है तो फिर इस मौसम में फल की उम्मीद रखना Then शायद सही why? ना हो। Then लेकिन why did you curse that tree? लेकिन फिर यीशु मसीह ने क्यों श्राप दिया उस पेड़ को? Maybe you should have said, okay, not this tree. Next time you give me शायद- little mercy, little grace. शायद ऐसा बोल सकते थे कि शायद अब नहीं, अगली बार जब आऊंगा तो उस समय शायद फल लेकर आ सकता है पेड़। But there was a lesson that Jesus wanted to show. लेकिन एक पाठ या एक सीख थी जो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते He थे। wanted to say यीशु मसीह ये कहना चाहते that थे in the season, कि उस मौसम में it was earlier that the tree became green. कि थोड़ा जल्दी हुआ कि वो पेड़ हरा भरा हो गया। Yeah, if in the season everything becomes green, अगर मौसम सही मौसम में अगर सब कुछ हरा भरा हो जाता है, right? In the right season everything becomes green. सही मौसम में वो पेड़ जो हरा भरा हो जाता है And then it's ready to bear fruit. और फिर वो तैयार होता है कि वो फल लेकर आए। But before its season, लेकिन वो मौसम आने के पहले it was green, वो हरा भरा था, but it had no fruit. लेकिन उसमें फल ही नहीं था। Which means to say जो बताने की कोशिश ये कर रहा है हमें that कि Jesus was trying to say यीशु मसीह ये बता रहे that थे it looked fruitful, कि वो फलदायक नजर तो आ रहा था, it behaved वो fruitful, फलदायक बर्ताव तो कर रहा था, it acted fruitful, वो ऐसे दिखा तो रहा था कि फलदायक है, but when he went closer to it, लेकिन जब उसके और निकट या करीब गए there was nothing that tree could bear कि ऐसी कोई बात नहीं जो वो पेड़ लेकर आए फल के to तौर पर, meet Jesus' need. कि यीशु मसीह की जो जरूरत थी वो उसको पूरा कर पाए। And then it clicked me. और वो बात से मुझे स्पर्श हुआ। It says so many times ऐसे कई बार we ought to bear कि हमने लेकर आना है वो फल, the fruits of Christ. जो मसीह के फल है उसको The हमने fruit लाना of है, God परमेश्वर के फलों in को this उत्पन्न world. करना है इस जगत We are में। called to be the ambassadors of God. हमें परमेश्वर के राजदूत बनकर यहाँ रहने के लिए बुलाया We गया call है। ourselves the kingdom people. हमें राज्य के लोग बनकर रहना है We यहाँ, call ourselves the priests. हमें यहाँ के राजकुमार बनकर रहना है, Yeah. उसके लिए बुलाया But we है। ought to bear लेकिन हमें वो फल भी लेकर आना है, the character, वो परमेश्वर का किरदार, वो nature, चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, the being of God. कि परमेश्वर का स्वयं जो अस्तित्व है On उसको this लेकर earth. चलना है इस पृथ्वी पर। Many times, कई बार from far away, दूर से we look prosperous. हम बड़े ही धनवान या समृद्ध नजर आते We, हैं, we are blessed. We look blessed. हम बड़े ही आशीषित नजर आते हैं, We consider the green leaves
like the things that we have. कि जो बातें हमारे पास है उनकी तुलना हम उन हरे भरे पत्तों के समान करते Oh, हैं we are blessed. God has blessed us with a home. कि परमेश्वर ने हमको बड़ा ही आशीषित किया है, घर दिया है Oh, when we're blessed because God has given us a कि ministry. परमेश्वर ने हमको सेवकाई दी है, हम तो बड़े ही आशीषित है Oh, we are blessed with God has given us these blessings. He gave us money. See, we don't ask around money anymore. कि देखिए परमेश्वर ने हमको ये सारी बातें देकर आशीषित किया है, हम तो किसी से पैसे भी मांगते नहीं है। The tree looks green, वो जो पेड़ है वो हरा भरा नजर आता है, but are we bearing the fruits? लेकिन क्या हम सच में फल लेकर आ रहे The हैं? fruits that God wants of us. वो फल जो परमेश्वर चाहता है The हमसे, fruits of God's image. परमेश्वर के प्रतिरूप के वो The फल, fruits of God's character. परमेश्वर के चरित्र के वो फल, The fruits of God's being. परमेश्वर के लोगों के वो फल जो होने And it's very चाहिए। unfair और ये बड़ा ही ये गलत है, because the tree जो पेड़ है it got its roots, it got its standing from the creator. कि उसके पास वो जड़ें उसको मिली उसके निर्माणकर्ता से, It got its sunlight from the creator. उसको वो सूरज की रोशनी अपने निर्माणकर्ता से मिली, It got the right manure from its उसको creator. सही लगने वाला जो पोषण है उसको अपने निर्माणकर्ता से मिल गया, Yeah, it got the right environment from its उसको creator. सही माहौल जो चाहिए बढ़ने के लिए उसको अपने निर्माणकर्ता से मिल गया। But when the creator came in front of him लेकिन उसका निर्माणकर्ता जब उसके सामने आ to गया bear a fruit for his hunger, कि उसकी भूख के लिए अगर उसको फल लेकर आना the था, tree stood green, वो पेड़ खड़ा तो रहा हरा भरा होकर, but it couldn't bear fruit. लेकिन उस निर्माणकर्ता के लिए वो फल लेकर नहीं आ पाया। It's very unfair ये बड़ा ही गलत हुआ that when God blesses us so कि much, जब परमेश्वर हमें इतना आशीषित करता God है, deposits so much in our परमेश्वर life. इतनी सारी बातों का निवेश करता है हमारे God अंदर deposits so much in our self, in our family, in our home, कि हमारे खुद में हमारे परिवारों में परमेश्वर इतनी सारी बातों की निवेश करके रखता है, and we have nothing to give back to our Maker. और उसके जवाब में जब परमेश्वर चाहता है तो हमारे पास हमारे निर्माणकर्ता को देने के लिए We कुछ are नहीं not है fruitful. कि हम फलदायक ही नहीं है। We may look prosperous, but we are not हम fruitful. समृद्ध नजर तो आते लेकिन हम फलदायक नहीं होते। And the tree stood there, dried up from its root. और वो पेड़ वहां पर अगले दिन जड़ से सूख गया। There was one more thing, एक और बात that when Jesus cursed this tree, कि जब यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया he went into the temple, कि वो मंदिर में गए, and he saw that his temple उन्होंने देखा कि वो मंदिर was filled with people who were selling and buying and all the sacrifices. और वो लोग वहां पर वो मंदिर जो है वो लोगों से भरा पड़ा था। वहां पर लोग व्यवहार कर रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे चीजों They को। were selling and buying sacrifices. वो जो अर्पण है वहां पर उनको खरीद रहे थे और बेच भी रहे थे, So it looked holy. तो पवित्र नजर तो आ रहा था, It looked like Israel was holy. कैसे लग रहा था कि इस्राएल बड़ा ही पवित्र है, Yeah, they got the acts right. कि उन्होंने अपने जो हरकतें या क्रिया है उनको सही तो कर लिया, He went deeper लेकिन और भीतर चले जाने के to say बाद that they got their acts right. कि ये दिख तो रहा था कि उन्होंने अपनी हरकतें अपने कामों को सही तो But किया, when they had to bear the fruits of God, लेकिन जब उनको परमेश्वर के फल ले आने का समय था, Israel इस्राएल hid behind वो छिप गया their acts. अपने कामों के पीछे। They hid behind the green tree. इस्राएल जो है वो हरे भरे पेड़ के पीछे छिप गया, They hid behind a green leaf. वो जो हरे भरे पत्ते उनके पीछे जाकर छिप गया। It's funny, you know, ये बड़ा ही हंसने की बात लगती है when कभी कभी God meets Adam in the Garden of Eden. कि जब ईदेन के बगीचे में परमेश्वर जब आदम को मिलता है, Adam had sinned आदम ने जब पाप किया था and he hid behind a tree. और वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है, And God says, "Where are you, Adam?" और परमेश्वर कहता है आदम तू कहाँ है, And he's hid behind a tree. और वो उस पेड़ के पीछे छिप जाता है, And he's covered himself with the bush and the tree और फिर उसने अपने आप को ढाक लिया उन पेड़ों के उस पत्तों से to hide his कि nakedness. ताकि वो अपनी नग्नता को छिपाए। But when God came to Israel, और जब परमेश्वर इस्राएल के सामने आता he है, came to Israel वो इस्राएल के सामने आया and Israel hid behind its axe. और इस्राएल अपने कर्मों और कामों के पीछे जाकर छिप It जाता है hid behind its way of holiness. कि अपने तरीके जिसमें हम अपनी धार्मिकता को साबित करें It- उसके पीछे It छिप hid जाता है, behind its works. कि अपने जो काम है उसके पीछे इस्राएल जाकर छिप It जाता hid है, behind a fig tree that looked green. कि वो जो अंजीर का पेड़ जो हरा भरा लग रहा था उसके पीछे छिप जाता But है when it वो। was time to bear fruit, लेकिन जब समय आया था कि फल लेकर आना है, when it was trying to look like God, कि जब समय था परमेश्वर के समान नजर आने के when it लिए, was
was time to show the image of God, कि जब समय था कि परमेश्वर का प्रतिरूप दिखाने it के hid लिए behind its holiness. वो अपने पवित्रता के पीछे जाकर And छिप Jesus जाता is है angry और in that यीशु मसीह temple. क्रोधित हुए वहां पर मंदिर And में he जाकर drives away all the robbers. और यीशु मसीह सारे वो He चोर says, उचकों को you भगाते guys are all robbers. यीशु मसीह कहते कि तुम सारे चोर हो Don't waste my father's house. मेरे पिता के घर को खराब मत करो There was something very symbolical of that event. कि वो जो घटना हुई वहां पर वो बड़ा ही चिन्ह के रूप में हम देख You know, सकते he हैं cursed that fig tree from the root. कि यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से श्राप दिया And in the book of the prophets, और भविष्यवक्ताओं की उस किताबों में he says that Israel will be barren. कि वहां पर बताया कि इस्राएल जो है वो बांझ रहेगी He curses Israel and says, you'll be barren और इस्राएल को श्राप देता है कि तू बांझ रहेगी because you don't bear the fruit क्योंकि तू फल लेकर नहीं आता है that I want. जो मैं चाहता हूँ You don't bear you don't have the deeds कि तुम्हारे पास वो कर्म नहीं that है I really want. कि जिसकी मुझे सच You're में doing चाह your है outward deeds, तुम बाहरी रूप में वो काम तो कर रहे हो but inside, लेकिन अंदर से you're far away. तुम बहुत दूर हो Your heart is far away. तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है And he says that और वो कहता है he gives a prophecy वो एक भविष्यवाणी करता and है he says that you will not bear any more fruit. और You'll वो be barren. और वो कहता है कि तुम बांझ रहोगे But there will be a day लेकिन एक दिन आएगा where you'll be fruitful again. जब तुम फिर एक बार फलदायक हो But I'm trying जाओगे to tell us here जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ that it's not the outward. जो बाहरी है वो बात नहीं We है think we are fruitful हमें लगता है कि हम फलदायक है when we have a new house, जब हमारे पास एक नया घर होता है when we have a lot of money, जब बहुत सारा पैसा होता है when we have a new जब ministry, नई सेवकाई होती है when we are doing things we जब हम- feel are fruitful. जब हम चीजें करते तो हमें लगता है कि हम बड़े फलदायक हो रहे हैं But being fruitful लेकिन फलदायक होना is actually bearing the fruits that God wants. वो नैसर्गिक तौर पर जो परमेश्वर चाहता है वो फल लेकर Bearing आना the है fruits of the Spirit, कि जो आत्मा के फल है उसको लेकर आना है bearing the character of जो God, परमेश्वर का चरित्र है उसको चलकर Having the चलना image of है God, कि परमेश्वर का रूप धारण having the करना likeness of कि God, परमेश्वर के समान होना being वैसा ambassadors on this कि earth. परमेश्वर के लिए राजदूत होना उसके It's उस not पृथ्वी just पर sitting in high places कि उसके उस उच्च महान स्थानों पर बैठे रहना and परमेश्वर having में dominion और हुकूमत रखना and living in the position that God gives us. और जो ओहदा परमेश्वर ने दिया उसमें बैठना और उसमें चलना But it comes with a responsibility वो बातें एक जिम्मेदारी के साथ of आती है bearing the fruits कि- of Christ कि मसीह के वो फल हम लेकर चले in through us. हमारे द्वारा और हमारे अंदर Tell somebody through us. कि हमारे द्वारा Through us. हमारे द्वारा We want the real thing. हमें सच्ची बातों की जरूरत We है want the real thing. हमें सच्ची बातें चाहिए Amen. आमेन Amen. We don't look like, oh, we're all that God wants. हमें ऐसे बस नजर नहीं आना कि हम सब कुछ है जो परमेश्वर चाहता है हमसे Just because of the things we have on the बस क्योंकि outside. जो सारी बातें हमारे पास है परमेश्वर से जो मिली है We want to be like God even on the inside. लेकिन अंदर से भी हमें परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे परमेश्वर के समान होना है Amen. आमेन He says in John 15, वहां पर उस वचन में यूहन्ना 15वें अध्याय में कहता है he वो says, I am the true vine और वो कहता है कि मैं सच्ची दाखलता and हूँ my Father is the gardener. और मेरा जो पिता है वो किसान है He cuts off every branch वो हर एक डालियों को काट देता है in me. मेरे अंदर जो जुड़ी है Look at that word. उस In वचन me. को देखिए हम He cuts off every branch, वो हर एक डालियों को काट देता है जो In मेरे me. अंदर है which means जिसका अर्थ है just being in God, कि परमेश्वर में केवल होना just being in Jesus, बस यीशु मसीह में होना just having Jesus in you बस यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर is आना not enough. वो काफी नहीं है Just being faithful to God, बस परमेश्वर के प्रति वो विश्वासु होना just being faithful to the church, बस कलीसिया के प्रति विश्वासु होना just being faithful to serving and behind God बस परमेश्वर के पीछे चलकर विश्वासु होना is not enough. वो काफी नहीं There's है something more than faithfulness that God expects of कि us. परमेश्वर के प्रति विश्वासु होना उससे बढ़कर आगे भी कोई बात है जिसकी He परमेश्वर says उम्मीद that रखता in है me I will cut it off. That is in me. Can you imagine? परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो डालियां मुझ में है मैं उनको काट दूंगा Which सोचिए means just being faithful in God is not enough. कि जिसका अर्थ है कि परमेश्वर में केवल विश्वासु होना वो काफी नहीं है It means being fruitful लेकिन फलदायक होना is also important. वो भी ज्यादा महत्व का है Being fruitful फलदायक होना is also important. वो भी बहुत अहमियत रखता है We can come to church. हम कलीसिया आ सकते We can do all the things that are required of us. जो भी हमसे उम्मीद की जाती है हम सारी बातें कर सकते हैं But if we don't bear the लेकिन- character of God, the nature of God, लेकिन अगर हम
परमेश्वर का स्वभाव और उसका चरित्र लेकर नहीं आ सकते, if we अगर don't bear the image of God, अगर उसके परमेश्वर के रूप को हम अगर उसका फल नहीं लेकर आ सकते, we are not fruitful. तो फिर हम फलदायक नहीं है, We are not enough. हम काफी नहीं है। Then when we multiply, तो जब हम बढ़ोतरी होती है When our हमारी, हम blessings गिनती में बढ़ते हैं, multiply, जब आशीष हमारे बढ़ने लगते हैं, they'll just be multiplication. तो वो बस वो गिनती में बढ़ रहे हैं, They are not fruitful. वो फलदायक They are रूप not नहीं what God लेते, wants. वो नहीं है जो परमेश्वर चाहता है But हमसे। when we are fruitful, लेकिन जब हम फलदायक होते हैं, God, परमेश्वर, when we multiply, जब हम उसमें बढ़ोतरी होती है God is हमारी, pleased. तब परमेश्वर संतुष्ट It होता is है। definitely what God wants. ये सच में वही बात है जो परमेश्वर It चाहता is है, definitely what He wants. ये वही है जो परमेश्वर ने चाहा है। It's very simple. ये बड़ा ही सीधा है। Imagine if you are an employee. सोचिए कि अगर आप कहीं पर एक एम्प्लॉय हो, Yeah, we work at jobs, हम अपने काम के offices, क्षेत्रों में, ऑफिस में काम करते हैं, and if we are doing so much inside, और अगर हम अंदर इतना कुछ कर रहे we are हैं doing an overtime sometimes. कि समय से ज्यादा बढ़कर रुक कर हम काम कर रहे We हैं, are ओवरटाइम going कर रहे हैं, beyond ourselves day in and day कि night. हम अपनी हदों से जाकर बढ़कर दिन रात लगाकर काम And कर if रहे we हैं, are not paid for what we do, और जितनी मेहनत हमने की है उसका अगर हमको पैसा नहीं मिलता, how many of us will still stick there? हम में से कितने लोग उसी काम में बने रहेंगे? I said, no, God, let it be God. I'll do it out of service. मैंने प्रभु कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपनी सेवा के समान मैं No सब one करते will रहूंगा। stick there. कोई भी टिक कर नहीं रहेगा वहां पर। If you're not paid for what you do, you'll not stick there. अगर जो काम करते हो उसका पगार अगर आपको सही से नहीं मिलता तो आप वहां पर नहीं काम करोगे ज्यादा समय। In a relationship, एक किसी नाते में yeah. If you're doing so much, अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, yeah, so much, इतना सारा सब कुछ कर रहे हो, yeah, and you're not getting anything in और return, उसके बदले में आपको अगर कुछ मिल नहीं रहा, it's a dry. वो मर जाता है, It's fruitless. उसमें कोई फल ही नहीं है, Yeah, it's not just. वो सही इंसाफ नहीं है। Makes sense? समझ आ रहा है आपको? When God Himself, जब परमेश्वर स्वयं He does so much for us. उसने हमारे लिए इतना सब कुछ How किया, many of us are blessed with a house? कितने लोगों को परमेश्वर ने घर से देकर आशीषित किया, How many of us have money this कितनों के पास evening? ये शाम में पैसे है अपने How पास, many of us have food on our table when we कितनों के go back पास home? जब घर जाएंगे तो अपने मेज पर भोजन How many मिलेगा, of us know what we're going to wear to church tomorrow? कितनों को पता कि वो जानते हैं कि कल सुबह आएंगे कलीसिया How में तो many क्या of us are पहनने filled वाले with the हैं, Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा से भरे How हैं, many of us are anointed with the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए How हैं, many of us have the ability to even worship God with our tithe and our offerings? कितनों के पास एक कुव्वत है कि अपने दशमांश और अपने भेंट अर्पण से वो परमेश्वर की आराधना कर सकते Jesus हैं। died for us. यीशु मसीह हमारे लिए He मरे, shed His blood for us. उसने अपना लहू So बहाया we हमारे no लिए, longer have to be in sin and ताकि condemnation, हम अब वो पाप और वो श्राप और दोष में but नहीं we can रहे, have a life eternal and new. लेकिन हमारे पास वो नया और अनंत जीवन हो। He has filled us with His Holy Spirit. उसने हमें उसके पवित्र आत्मा से The भर दिया scripture है says when He gave us कि जब वहां पर उसका वचन कहता है कि जब His उसने दिया, Spirit, He gave us His all. कि जब उसने अपना आत्मा दिया, Which उसने means अपना सब everything कुछ that दिया, was in heaven, God poured it out into us कि in earth. जिसका अर्थ है कि स्वर्ग में जो कुछ भी था उसने सब उंडेल दिया हमारे लिए इस पृथ्वी पर। It's unfair ये बड़ी नाइंसाफी है when the Creator कि जब निर्माण करता wants to fulfill His purpose कि उसके उद्देश्य को पूरा करने के and लिए, He's equipped you for His purpose. और उसने पूरी तरह से आपको सारी And बातें when दी He's है, deposited you in His purpose, और उसके मकसद में उसने सब कुछ दे रखा है It's तुम्हारे unfair अंदर, और ये बड़ा ही नाइंसाफी that the होगी creation looks fruitful कि जो निर्मिति है वो फलदायक नजर आती है, but has no fruit to serve its master. लेकिन अपने मालिक की सेवकाई करने के लिए उसके पास सच्ची वाले फल है It ही has नहीं, no image to bear in about Jesus. कि यीशु मसीह का रूप धारण करके जीने के लिए ऐसा कोई रूप ही बचा नहीं The उसके पास, creation has no fruit, कि जो निर्मिति है उसके पास फल ही नहीं and है, it's actually saddening. और ये बड़ी दुख की बात है, It's unfair. ये नाइंसाफी It's है, not right ये सही नहीं है that when God deposits so much in us, कि जब परमेश्वर ने इतनी सारी बातों का निवेश किया है हमारे अंदर, we ought to तो हमने उसका फल लेकर आना है, be fruitful. हमने फलदायक होना है, We ought to हमने करना है be ये fruitful. कि हम फलदायक हो। It's a natural process. ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है We ought to be कि fruitful. हम सब ने फलदायक होना है। You know, even pastor says this, पास्टर हमेशा ये कहते भी है, and it's also inspired by Bishop T.D. Jakes. और जो बिशप टीडी जेक से उनसे ये बात प्रेरित भी है It's important to feed that कि ये बहुत जरूरी है कि उस बात को हम खिलाए और बढ़ाए that feeds you. जो बात हमको खिलाती बढ़ाती है। It's important ये बहुत जरूरी है to feed that कि उस बातों को हम खिलाए which feeds you. जो बातें हमको खिलाती है। It's
It's two ways. ये दो तरफा It's होता just है, like a relationship. किसी नाते संबंध के It's just समान, like a transaction. या कोई ट्रांजैक्शन या कोई व्यवहार करते हैं उस समान When है God Himself does so much for His children, कि जब परमेश्वर स्वयं अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ He करके gives रखता us a है, position, He वो gives us हमें an जगह देता identity. है, वो हमें कुव्वत देता है, It's important वो बहुत जरूरी है हमारे to लिए live like Him. कि उसके समान हम जिए। He requires us वो चाहता है to हमसे live like Him. कि हम उसके समान जिए। He deposited the Holy Spirit in us. उसने पवित्र आत्मा दिया हमारे अंदर। He says, if you live in me, वो कहता है अगर तुम मुझ में जियो, which I living in the Word of God, कि मतलब मैं परमेश्वर के वचन में जीना, and if the Word of God lives in me, और अगर परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जीता if है, you live in me and if I live in you, अगर तुम मुझ में जियो और मैं तुम्हारे अंदर I was जियो, wondering, Lord, what is this? मैंने कहा परमेश्वर से क्या है? I say, if you live in me, अगर तुम मुझ में जिए, I live in the Word of God, मैं परमेश्वर के वचन में जीती and हूँ, God lives in me through His Holy और Spirit. परमेश्वर मेरे अंदर जीता है पवित्र आत्मा के द्वारा। God lives in you through His Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे अंदर भी Say, जिंदा we रहता can be है। fruitful. तो कहो कि हम फलदायक हो We सकते can be हैं, fruitful. हम फलदायक हो सकते हैं। Amen. Amen. Can you turn with me to Galatians chapter 5 verses 22 to 23? हम वचन में जाएंगे, गलतियों उसका 5वां अध्याय और 22 और 23वां पद हम उसकी ओर देखें। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। These are the fruits of the Spirit, ये आत्मा के फल हैं, which means if Jesus comes to live inside of us, कि जिसका अर्थ है कि अगर यीशु मसीह हमारे अंदर रहने के लिए He आते wants हैं, to bear these fruits. वो चाहते हैं कि वो ये सब फल लेकर And आए। there's a lot of depth in this. और इन बातों में बहुत गहराई है Than just reading it, the love, joy, peace. It sounds easy, it looks fun, but it's not. कि ये पढ़कर बड़ा ही आसान और मजेदार लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। But the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा He bears these fruits in through वो us. ये फल हमारे द्वारा लेकर आते हैं। You know, bearing a fruit, कि एक फल को लेकर आना, ये उत्पन्न करना, it's इसको not, धारण it's करना, not easy. ये आसान नहीं होता And है। it's a fruit cannot be born overnight. और एक रातों रात ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि फल अचानक आता है That okay, the fruit is there and it should be there. और अचानक फल से आ गया, ऐसा नहीं है। You're like you're looking at it the moment you look the other way and then you look again, there's a fruit there. एक पल के लिए देखा, नजर हटा लिए, वापस देख लिया तो फल आ गया, ऐसा नहीं होता है। There's a process that it has to be born. एक प्रक्रिया है जिससे द्वारा वो फल का उत्पन्न होना होता है। Tell somebody, I'm in the process. किसी को मुड़कर बोलिए कि मैं एक प्रक्रिया I'm में in the हूँ, process. मैं एक प्रक्रिया में हूँ। These fruits are part of me. ये जो फल है ये मेरा एक हिस्सा है। Loving is part of me. प्रेम करना ये मेरा एक हिस्सा Being है। joyful is part of me. आनंदित होना ये एक मेरा Being हिस्सा है। peaceful is part of me. मेल बनाए रखना ये मेरे अंदर का एक हिस्सा Having है। forbearance, tolerance is part of कि me. संयम रखना ये मेरे अंदर का एक हिस्सा है। Having kindness is part of me. कि कृपा करना ये मेरे अंदर का एक बात Being है। good is part of me. भलाई रखना ये मेरे अंदर की एक हिस्सा Everyone can be है। bad, but being good is part of me. सब बुरे हो सकते लेकिन भलाई रखना ये मेरी बात है। Being faithful is part of me. विश्वास में बने रहना ये एक मेरी बात है। Being gentle is part of me. नम्रता रखना ये मेरी बात है। Having self-control is part of me. और संयम रखना ये मेरी एक बात है। These are fruits that I bear. ये फल है सारे जो मैं लेकर आता हूँ। And through the entire Bible, और बाइबल में पूरी शुरुआत से लेकर अंत we can see all these और हम देख सकते हैं सारी are what God has. ये सारी बातें जो परमेश्वर के पास है। He was so patient with the children of Israel. इस्राएल के संतति से और वंश से वो इतना संयम He रखता could था have killed them in a moment, कि एक पल में वो सबको मार गिरा but सकता his था। kindness went through. लेकिन उसकी जो भलाई, उसकी But दया his करुणा love है, went through. उसका प्रेम है वो बना Forget the रहा। people of Israel. Look at our lives. कि इस्राएल के लोगों को भूल जाइए, हमारे खुद के जीवन को देख सकते हैं हम। Look at our own lives. अपने खुद के जीवन को हम देख सकते हैं। There are a million times about people who've given up on us. लाखों समय हुए जहाँ पर लोगों ने हम पर हार मानी चुके हैं, But God never gave up on you. लेकिन परमेश्वर ने कभी तुम पर हार नहीं मानी। God never. He had the patience. परमेश्वर के पास वो संयम था। He's bearing some things that we do. परमेश्वर कुछ बातें सहता है जो बातें हम करते हैं। If God can do it, say, so can you. अगर परमेश्वर कर सकता है तो हम भी कर सकते Because हैं, He lives in me. क्योंकि वो मेरे अंदर रहता Because है, He lives in क्योंकि me. वो मेरे अंदर He रहता है। requires of the church. वो कलीसिया से ये He उम्मीद रखता requires है of us, not in the form of God, जो परमेश्वर के रूप who's में not नहीं है, living in the form of जो God. परमेश्वर के तय किए हुए रूप में नहीं When रहता I look है। at Him, जब मैं उसको देखता हूँ it gives pain to me, वो मुझे इतना दर्द देता है, like a woman bearing a उस स्त्री child. के समान कि जब वो बच्चे को जन्म देती है वैसा दर्द। He knows. वो जानता है, He knows वो जानता है how much God
कितना परमेश्वर would be pleased वो संतुष्ट when होगा somebody lives किसी से अगर वो वैसे जीता in है the image of God. परमेश्वर के प्रतिरूप में। It's not easy, ये आसान नहीं but है it's possible. लेकिन मुमकिन है। The Holy Spirit makes it possible. पवित्र आत्मा इसको मुमकिन The करता Holy है। Spirit makes it possible. पवित्र आत्मा से मुमकिन करता So we है। don't just want to have big cars and a big home and come to church and have a big ministry and you know have the blessings of God, have the joy of God and in the fullness of God. तो हम केवल ऐसी चाह नहीं रखते कि हमारे पास बड़ी कार हो, बड़ी घर हो और बड़ी सेवकाई हो और परमेश्वर की सारी ऐसी बातें हो। Yes, that is part of what God destines for us. हाँ, वो ये बात है, उस बात का हिस्सा है जिसको परमेश्वर ने चाहा एक मंजिल के तौर पर हमारे लिए। But we want to have the nature, the character of God. लेकिन हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का चरित्र होना So है। when we are fruitful, तो जब हम फलदायक हो, we will multiply. हम बहुगुणित में या Tell फिर संख्या somebody, में be बढ़ेंगे। fruitful. तो किसी को मुड़कर बोलिए कि फलदायक हो जाइए। It has to be natural. और वो नैसर्गिक प्रक्रिया It होनी has to be है। natural. वो नैसर्गिक होना है। He's deposited so much in उसने us. इतनी सारी बातों का निवेश कर रखा है हमारे When the अंदर। Creator comes to you, जब निर्माण करता तुम्हारे पास आता what है, have you to offer Him? तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए क्या When the है? Creator comes to you, जब निर्माण करता तुम्हारे पास आएगा, He's filled your mouth with good food. उसने तुम्हारे मुंह को भर दिया है अच्छे भोजन से। He gives us visions that are beyond our dreams. कि जो हमारे ख्वाब है उससे बढ़कर वो हमें दृष्टांत देता है। When He comes to you, जब वो तुम्हारे पास आता है, do you dream for God? क्या तुम परमेश्वर के लिए ख्वाब Do देखते you हो? see that you can feed somebody? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि तुम किसी को खिला सकते हो? Do you see that you can make a difference, a क्या, change? क्या तुम ये देख सकते हो कि तुम एक बदलाव, एक फर्क लेकर You आ know, सकते हो? it's a secret. ये एक रहस्य है। It's a secret. ये एक रहस्य है। Because the people of God, क्योंकि परमेश्वर के लोग when they do the things of God, जब वो परमेश्वर की बातें when करते they हैं, live in the purpose of जब God, परमेश्वर के मकसद में रहते He हैं, fulfills all the needs. वो सारी जरूरतें पूरी करता है। All the needs. वो Tell somebody all सारी the जरूरतें needs. पूरी करता है। किसी को बोलो सारी Everything that I जरूरतें, need. सारी बातें जिसकी मुझे He जरूरत fulfills है, it. वो उसको पूरा करता है। You know, we as humans and we are taught in the world हम मनुष्य जैसे हम जगत में है to go learn for ourselves, fend for ourselves, कि हम work for अपने लिए ourselves, हम काम करते हैं, सीखते हैं, करते हैं, which is not bad. जो कि गलत नहीं है। But in Christ, लेकिन मसीह में when we are working in God, जब हम परमेश्वर में काम कर रहे He हैं, takes care of everything वो else. सारी बातों को देखभाल When करता we're है। living in God, जब हम परमेश्वर में जीते He हैं, takes care of all वो our needs. सब बातों को, सारी जरूरतों को brings पूरी the right करता है। people. वो सही लोगों को लेकर He आता है। causes the right वो meetings. सही He चीजों को gives लेकर the आता right है। promotions. वो सारे He भावनाओं के opens युद्धों the को right जीतता है। doors वो सही दरवाजों को for खोलता है। ministry, for work, सेवकाई के लिए, काम के लिए, whatever it is. कोई भी बात क्यों ना हो, He takes care of His people वो अपने लोगों की हिफाजत और देखभाल करता है। because His people are living in the purpose. क्योंकि उसके लोग उसके मकसद में जी Tell रहे हैं। somebody, I'm a tree that bears fruit. किसी को मुड़कर बोलो कि मैं वो पेड़ हूँ जो फल लेकर आती है। I shall never wither. मैं कभी सूखूंगा नहीं, I shall never wither. मैं कभी भी सूखूंगा I नहीं, shall never be मैं wither. कभी भी सूख नहीं And my जाऊंगा। roots are in abundant life center. मेरे जो जड़े हैं वो विपुल जीवन My कलीसिया में roots are in है। the word of God. मेरे जड़े परमेश्वर के वचन में My है। roots are in the spirit of God. मेरे वचन परमेश्वर की आत्मा I में shall है। bear fruit. मैं फल लेकर आऊंगा, I shall bear मैं fruit. फल लेकर आऊंगा। Not only the green, केवल हरियाली नहीं, not only the green leaves. केवल हरे पत्ते नहीं। People will look at me and say I'm लोग prosperous. मुझे देखकर ये कहेंगे कि मैं बड़ा But समृद्ध when they हूँ, come close to me, लेकिन जब मेरे और करीब आएंगे they will say, yes, वो कहेंगे हाँ, he really prospers. वो सच में He is समृद्ध really है, fruitful. वो सच में फलदायक भी He's है, really about वो God. सच में पूरा परमेश्वर के Looking बारे में at है। you, तुमको looking देखकर, at me, मुझे देखकर people will say लोग कहेंगे that there is a God. कि वहाँ परमेश्वर There है, lives a God. कि परमेश्वर रहता The story है, of salvation is true. कि वो कहता है कि जो उद्धार है वो सच्चा Jesus है, is true. कि यीशु मसीह सच्चा है, His word is true. उसका वचन सच्चा है, His people is उसके true. लोग सच्चे His हैं, promise is true. उसके अभिवचन सच्चे He हैं। wants the bigger picture. वो चाहता है एक बड़ा चित्र He हो, wants the bigger picture. वो बड़ा चित्र की ओर Not चाहता है। only look green but be green. बस केवल हरा दिखना लेकिन हरा रहना। Tell somebody God is enough. किसी को मुड़कर बोले कि परमेश्वर काफी है, Feed that feeds you. उसे खिलाओ जो आपको खिलाता है। Amen. आमीन। You just close your eyes for a minute. क्या हम कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें? Lord, as I abide in you प्रभु जैसे मैं तेरे अंदर रहता हूँ and you in me, और तू मुझ में प्रभु, Lord, teach me to be fruitful. प्रभु मुझे सिखा कि मैं फलदायक रहता Holy हूँ। Spirit,
control of my life. पवित्र आत्मा मेरे जीवन का नियंत्रण लेना, Help me to bear the fruit. कि प्रभु मुझे सहाय करना कि मैं फल लेकर आऊं। वो It's not a gift. ये वो दान नहीं है प्रभु, Sometimes it's painful to bear. कि कभी कभी प्रभु बड़ा ही दर्दनाक लगता है It उसको फल लेकर आना। It takes patience to bear. प्रभु संयम की जरूरत होती है फल लेकर आने के लिए। It's a process to bear. ये एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता I है। don't know in which area of your life. मुझे नहीं पता आपके जीवन के किस क्षेत्र And में, the Holy Spirit will show you जहाँ पर पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा that you need to show Jesus. कि आपको यीशु मसीह को वहां दिखाना है। Maybe it's in the church. शायद वो कलीसिया के अंदर होगा, Maybe it's in your family. शायद आपके परिवार में होगा, Maybe it's in your workplace. शायद आपके काम की जगह पर होगा, Maybe it's in your friend circle. शायद आपके दोस्तों के उस घेरे में हो सकता है, Maybe it's in yourself. शायद वो अपने आप अपने अंदर होगा। वो Bear the fruit फल लेकर आए, because you're destined to do it. क्योंकि आपकी मंजिल तय कर दी गई है कि आपने फल लेकर आना ही है। Jesus is in us. यीशु मसीह हमारे अंदर है। Just like we are green on the outside, वैसे ही जैसे हम बाहर से हरे भरे हैं, we will be green. हम हरे होंगे, We will be green. हम हरे भरे We will होंगे, be fruitful. हम फलदायक भी होंगे। We thank you, Jesus, for this word. धन्यवाद देते हैं यीशु इस वचन के लिए, We thank you for your promise. आपके अभिवचनों के लिए धन्यवाद देते We हैं, thank you for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, you're teaching us and living in us. धन्यवाद प्रभु कि आप हमें सिखा रहे हो और हमारे अंदर रहते हो। Continue to work through us हमारे द्वारा कार्य करना प्रभु जारी रखे, and help us to have glorify your name. और हम प्रभु सहाय करना हमको कि प्रभु हम आपको उस बातों से महिमा दें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।